होता है, ओ माय गॉड 1 बजे मैच शुरू होना था, मैच शुरू होने में कितना टाइम है, 15 मिनट रह गए, 15-20 मिनट में तो मेरा काम होने वाला नहीं पूरा, मैच देख लेते हैं। मैच देखने बैठता है, मैच लगभग 2 घंटे चलता है, सॉकर का मैच है तो 60-90 मिनट चल गया, 2 घंटे मैच देखा उसने। मैच देखने के बाद कहता है काम तो बड़ा इंपॉर्टेंट करना है, बट आई एम समहाउ फीलिंग सम टायर्डनेस, एक हल्का सा नैप ले लूं मैं आधे घंटे का, उसके बाद इस काम को मैं निपटाऊंगा क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। उसके बाद आधे घंटे के लिए वो हल्का सा नैप लेता है। जब नैप ले लेता है तो शाम हो जाती है, चाय बना लूं इस पे फ्रेश, चाय बना लेता है। चाय बनाने के बाद उसे मन हो आता है कि नहीं अब चाय बना ली है, ये काम तो सुबह सुबह ठंडे ठंडे बैठ के होने वाला है, कल करेंगे, आज नहीं करते। एंड इट गेट्स प्रोक्रास्टिनेटेड, बिकॉज फॉर प्रोक्रास्टिनेशन यू डोंट हैव टू फाइंड अ रीजन, रीजन इज ऑलवेज देयर विद यू, यू डोंट हैव टू हंट योर रीजंस। एक वीडियो मैंने ऐसी देखी, उस महिला ने उसमें बहुत सुंदरता से बताया, उसने कहा कि मेरा मन होया, एक दिन आया कि मैं एक आर्टिकल लिखूं जिसे मैंने मैगजीन में प्रकाशित कराना है। आर्टिकल लिखने बैठी तो मैंने कहा कि ऐसा है, अगर पीछे से सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा हो तो लिखने में कितना मजा आएगा। बहुत से लोगों को संगीत चला के काम करने में मजा आता है। वो महिला उठती हैं और उठ करके संगीत के लिए सीडी निकालने जाती है, देखती हैं तो वो सीडी नहीं मिलती, कारण क्योंकि 100 सीडीज हैं, सब उलझी हुई हैं। कहती है सारे काम बाद में, पहले सीडीज प्रॉपर लगाऊंगी। सीडी प्रॉपर लगाने के लिए उसको ध्यान आता है कि उसको स्टूल चाहिए, स्टूल उसके घर में है नहीं, चेयर वो इतनी भारी उठा के ले जा नहीं सकती, पड़ोस के महिला के पास स्टूल है, मांग के लाती हूं। और आप सोच सकते हैं कि अगर पड़ोस के महिला के पास वो स्टूल मांगने चली गई तो बाकी काम तो हो जाएगा, आर्टिकल कंपोज नहीं हो सकता। तो प्रोक्रास्टिनेशन के लिए शोध ये कहता है कि इट क्रीप्स इन, वो रेंगता हुआ आता है, रेंगता हुआ। यू डोंट हैव टू फाइंड रीजन, द रीजंस आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। हम हैं ना, एक मनुष्य जो दीर्घ सूत्री है, आज का काम कल पे टालना चाहता है, उसके लिए हर कारण कहता है हम हैं ना। उसके लिए उसको विलंब के लिए अपने भीतर से कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए शोध ने, द रिसर्च है, उसने प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करने के लिए कुछ कारण भी सुझाए हैं, तरीके सुझाए हैं। दे हैव सजेस्टेड सर्टेन रेमेडी ऑल्सो फॉर दैट। लेकिन आवश्यक यह है समझना, क्योंकि काफी युवा भी यहां बैठे हैं, आवश्यक यह समझना है कि प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करने के जो कारण हैं, जो तरीके हैं, वो वहीं कहीं एंटरप्रेन्योरशिप के अगेंस्ट जाते हैं। क्योंकि मनुष्य को मोटिवेट करने में और करेक्ट करने में भिन्न प्रकार की पद्धति अपनाई जाती है। अगर आपको मैंने प्रेरित करना हो तो मैं अलग शब्द बोलूंगा, अगर आपको मैंने नियंत्रित करना हो, अंकुश लगाना हो, तो मेरे शब्द भिन्न हो जाएंगे। अर्थात किसी को मां वादी, किसी को मां स्वादी, किसी को मां स्वादी जिसको प्रेरित करना है, कम ऑन थिंक द इम्पॉसिबल, थिंक इम्पॉसिबल, स्काई इज द लिमिट, डोंट वरी, एक्सपैंड योरसेल्फ। और किसी को अंकुश लगाना हो, इसका उल्टा बोलेंगे। इसलिए बहुत समझदारी से समझना चाहिए कि व्हाट इज बीइंग सेड टू हुम। इसमें शोध ये कहती है, क्योंकि इनके जो परिणाम थे उनको पढ़ने के बाद मन में आया, शोध का कहना यह है कि लोगों में एक बहुत अजीब वृत्ति होती है, टू बी ओवरवेल्म्ड, एकदम से आह्लादित हो जाते हैं बड़े से बड़े लक्ष्य को लेकर के, बड़े से बड़े लक्ष्य को लेकर के आह्लादित हो जाएंगे। अरे साहब इस साल 50 करोड़ से कम हाथ ही नहीं लगाना, हाथ ही नहीं लगाना, इससे कम करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सबसे खतरनाक होता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि शोध ये कहती है, व्हेन यू प्रोजेक्ट एन ऑब्जेक्टिव विच इज बियॉन्ड रीच, द डिसुएजन कम्स। अर्थात आप स्वयं को ही अपने बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित करके हतोत्साहित कर डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो हो नहीं पाते हैं। बिकॉज जहां एक तरफ यह सिद्धांत है कि थिंक इम्पॉसिबल, पॉसिबल विल हैपन, वहीं एक दूसरा सिद्धांत भी है। वो क्या? सक्सेस ब्रीड्स सक्सेस।
अर्थात मनुष्य अगर सफल है तो उसका उत्साह बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा तो और सफलता के लिए प्रयास करेगा, और अगर हतोत्साहित हो गया तो वही निढाल हो जाएगा, छोड़ देगा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जाते हैं, लेकिन किसी को मां बादी, किसी को मां स्वादी। देखना यह है कि ये हम दाल परोस किसको रहे हैं, जिसको बादी है या जिसको स्वादी है। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। दूसरी बात, शोध ये कहता है अत्यधिक प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। एक सिद्धांत कहता है प्लान टू द लास्ट, प्लान टिल एंड, और दूसरा सिद्धांत ये कहता है अत्यधिक प्लानिंग मत करो। जिनको आज का काम कल पर डालने की आदत है, उन्हें प्लानिंग कम से कम करके उसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा प्लान कर गया होना है नहीं, मेरे से होना ही नहीं है, मेरे से होता ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता। अपने भीतर का सबसे बड़ा अवरोध, सबसे बड़ा बंधन मनुष्य का क्या है? जब वो स्वयं को एक बार ये गहरे रूप में समझा देता है, आई कांट डू इट, ये मुझसे नहीं हो सकता, मुझसे नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है। ये सबसे बड़ा अवरोध है, और ये वहीं से पैदा होता है जहां मनुष्य अनअचीवेबल को टारगेट बनाता है और फिर हतोत्साहित हो जाता है। तीसरा, शोध कहता है स्वयं को काम पर लगाने के लिए, अर्थात जो करना चाहिए उसके लिए कुछ विवश करने वाले काम ढूंढने चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए बहुत से लोग एक प्रकार का नियम बना लेते हैं कि मैं इस काम को करने से पहले आज कॉफी नहीं पीऊंगा, इस काम को करने से पहले मैं चाय नहीं पीऊंगा, इस काम को करने से पहले जल मुंह नहीं लगाएंगे। जैसे अक्षय पुण्य की स्थापना के लिए हम लोगों ने नियम रखा था कि हम जल भी नहीं पिएंगे, क्यों? कहीं बीच में हमारा संकल्प नहीं टूट जाए। अर्थात इफ यू डोंट वांट समथिंग टू बी प्रोक्रास्टिनेटेड, उसके लिए साथ में एक सूत्र जोड़ दो कि जब तक ये नहीं होगा मैं ये काम नहीं करूंगा। कोई भी चीज, चाय कॉफी नहीं, कोई भी चीज, उससे एक विवशता का कारण बनता है कि यू मस्ट कंप्लाई टू व्हाट यू हैव रिजॉल्व्ड। चौथा, शोध यह भी कहता है कि अधिकांश लोग काम को इसलिए भी टाल जाते हैं बिकॉज समवेयर दे फील कि दे डोंट वांट टू अकम्प्लिश लेस देन परफेक्शन। जो सर्वोत्कृष्ट है उससे कम में मैं काम करूंगा नहीं, अभी मैं कर नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझसे सबसे अच्छा काम होने वाला नहीं है। इसलिए डोंट वेट फॉर परफेक्शन, स्टार्ट एंड लेट परफेक्शन कम। भिन्न भिन्न जीव भिन्न भिन्न कारण ढूंढते हैं। पांचवा, उन्होंने एक बहुत अच्छा तरीका बताया है, अपने मस्तिष्क को काम करने के लिए ट्रिगर दो। ट्रिगर बटन, घोड़ा। कौन सा ट्रिगर? जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया है, क्योंकि ये पाश्चात्य का है तो उनका अलग उदाहरण है। उदाहरण दिया है कि अपने पास एक स्पेशल कैप रखो, कोई कैप, कोई टोपी, लाल रंग की, नीली, व्हाइट, येलो, एनी कैप। जैसे ही आपको लगे कि अब मैं टालने वाला हूं काम को, और मुझे काम करना था, 3:30 बजे मुझे जाना था बिजली दफ्तर, और आपको लगे कि अब आपके मन में आ रहा है आज छोड़ो, क्योंकि इट कम्स लाइक दिस, आज छोड़ो, अरे बहुत टाइम पड़ा है, कौन सी आफत। इमीडिएटली पिक अप दैट कैप, रेड कैप। इसका मतलब द एक्शन बिगिंस। कमांडो ऑपरेशन में जब कमांडो ऑपरेशन स्टार्ट होता है, सारे इक्विपमेंट उनके पास होते हैं, सब कुछ उनके पास होता है, बिल्कुल लैस होते हैं। लास्ट थिंग जो वो करते हैं, द लास्ट थिंग दे जनरली डू इज, यहां उनके एक बैच, स्पेशल बैच होता है, उसको लास्ट मिनट पे रिमूव किया जाता है। उसको वेलक्रो टेप के साथ लगा होता है, वेलक्रो टेप उतारते हैं। उस वेलक्रो टेप को जैसे ही वो अपने बाएं कंधे से उतारते हैं, दैट मीन्स कि नाउ इट इज एक्शन। बंदूक पहले भी हाथ में थी, कपड़े पहले भी तने हुए थे, बट रिमूवल ऑफ दैट पर्टिकुलर बैच मीन्स कि अब तलवार म्यान से बाहर आ चुकी है। उसी तरह से साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं और बायोलॉजिस्ट भी ये सुझाव देते हैं कि अगर प्रोक्रास्टिनेशन की आदत हो तो कोई ऐसी चीज रख लीजिए, जैसे हमारे यहां कहते थे अंगोछा बांधने, कमर कस लो। कमर कस लो इज अ ट्रिगर। कमर कस ली, अब रुमाल बांध लिया, कफन बांध लिया, ट्रिगर। दीज आर ट्रिगर्स कि नहीं, इसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। अब इसका पीछे मुड़ के देखने की गुंजाइश खत्म, नो यू टर्न्स, ओनली वन वे टिकट। तो प्रोक्रास्टिनेशन को समाप्त करने के लिए एक ट्रिगर अपना तैयार करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ नहीं तो एक पेन उठा लो, एक विशेष पेन। वो विशेष पेन तभी उठाओ जब पता लगे कि इसको लगाने के बाद अब रुकेंगे नहीं। कैप, चश्मा, एनीथिंग विच कैन ट्रिगर यू फॉर एक्शन नाउ, नो लुकिंग बैक। दिस इज व्हाट दे से। छठा,
और अंतिम वो ये कहते हैं कि अपने आप को, जैसे ही कोई काम आप सोच रहे थे कि टाल दूं, लेकिन आपने कर दिया, उसके बाद स्वयं को पुरस्कार देना चाहिए। रिवॉर्ड योरसेल्फ। जैसे पुरस्कार के लिए आपका मन होता है कि अब मैं बिना टाइम के भी कॉफी पीऊं या चाय पीऊं, कोई बात नहीं, रिवॉर्ड योरसेल्फ, हैव द टी, हैव द कॉफी। आपका मन होता है कोई प्रोग्राम देख लीजिए, अपना मनपसंद चैनल ऑन करके 15 मिनट देख लो, सो दैट यू फील रिवॉर्डेड कि मैंने आज उपलब्धि भी पाई और साथ में पुरस्कार भी पाया। क्योंकि ये भीतर का अंतः संग्राम है, इसमें बाहर से किसी ने आकर के ट्रॉफी नहीं थमानी। एक चीज जिसे उन्होंने अब मानना शुरू कर दिया है वो ये है कि एनर्जी लेवल्स ऑल्सो डिटरमिन प्रोक्रास्टिनेशन। मनुष्य के भीतर एनर्जी लेवल्स, मनुष्य के भीतर ऊर्जा का स्तर सबसे अच्छा सुबह प्रातः 10 बजे के आसपास होता है। 10 o'clock you are full of energy according to them 3 o'clock in the afternoon, इसलिए जब हम वर्कशॉप कराते हैं तो 3 बजे रिलैक्सेशन होती है, क्योंकि 3 बजे जो बायो क्लॉक है वो आराम मांगती है, सम रिलैक्सेशन। 3 बजे बहुत, जिसे कहना चाहिए डेयरिंग काम हाथ में नहीं लेने चाहिए, डेयरिंग काम हाथ में नहीं होने चाहिए। इट इज़ बेटर। अब जो मेरे वकील मित्र हैं, मैं तो वकील नहीं, लेकिन जैसे मैं सुनता रहता हूं कि सुबह मैटर आया और शाम को 3-4 बजे मैटर आया, तब तक सबकी मनस्थितियां बदल चुकी होती हैं। बहुत से लोगों की ऊर्जा का क्षय हो चुका होता है तब तक, सुनने वाले की भी, बोलने वाले की भी। थिंग्स डिफर, थिंग्स मैटर। तो एनर्जी लेवल इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य है जिसे टालने के बहुत से कारण हैं, उसे ऐसे समय पर निर्धारित करो जिस समय यू आर फुल ऑफ एनर्जी। डोंट पुट इट अराउंड 3 o'clock इन द आफ्टरनून। क्यों? क्योंकि उस समय और कुछ नहीं तो शरीर के भीतर की प्राण शक्ति कह देगी, छोड़ यार, कौन उठेगा। यू डोंट वांट, यू कांट गैदर दैट एनर्जी। और अगर वो समय 10 बजे का है, यू आर फुल ऑफ एनर्जी, यू सिंपली गेट अप एंड मेक अ मूव। तो दिस बायो एनर्जी हैज गॉट एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। ये तो पाश्चात्य राष्ट्र की बात थी ऑन प्रोक्रास्टिनेशन। सबसे महत्वपूर्ण बात शुरू होती है हमारे यहाँ भगवद गीता में 18वें अध्याय के अंतर्गत इसका उल्लेख है। यू विल बी सरप्राइज्ड कि इसका उल्लेख आज से 7000 वर्ष पहले भी किया गया था। इसका उल्लेख यहाँ पर 3 प्रकार के व्यक्तियों की जीव वृत्ति को बताते हुए किया गया है। हमारे आर्ष ग्रंथों के अनुरूप जीव की 3 प्रकार की वृत्ति हम सब जानते हैं। सतोगुनी, द मोस्ट एक्टिव वन, द प्योर। रजोगुनी, द मोस्ट एग्रेसिव वन। तमोगुनी, वन हु इज एम्बेडेड विद इनर्शिया, जो बहुत लेजी है। ये 3 वृत्तियां हैं। इन तीनों वृत्तियों के अंतर्गत गीता में तीनों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। 18वें अध्याय में 26 सतोगुण के लिए, 27 रजोगुण के लिए, 28 तमोगुण के लिए है। हमारा संबंध 28वें श्लोक के साथ है, 18.28। इसमें बहुत सुंदर रूप से कृष्ण ये कहते हैं, अयुक्तः प्रकृतः स्तब्धः शठो निष्कृति कोयल सह विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अर्थात जो व्यक्ति इनकोहेरेंट है, आपस में संगति नहीं है उसके भीतर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ही इज अ स्कैटर्ड पर्सनालिटी, वन हु इज एब्सोल्युटली स्कैटर्ड, शिक्षा से रहित है, घमंडी, इगोइस्ट है, धूर्त, हम जब जानते हैं। और दूसरा शोक करने वाला, ऑलवेज इन डिप्रेशन, ऑलवेज इन डिप्रेशन, आलस्य करने वाला। और वह दीर्घ सूत्री है। नाउ दीर्घ सूत्री इज द रियल वर्ड फॉर प्रोक्रास्टिनेशन। दीर्घ सूत्री 18वें अध्याय के 28वें श्लोक में दीर्घ सूत्री प्रोक्रास्टिनेशन कहा गया है। और तामसी व्यक्ति की पहचान ही यही बताई गई है कि वो सब कुछ होते हुए वो दीर्घ सूत्री है। महर्षि अरविंद माने योगी अरविंद। हम जानते हैं कि साधु और महान ऋषियों में एक अंतर होता है।
महान ऋषि चेतना में प्रतिपल रमण करते हैं, प्रकृति के समस्त नियमों को समझते हैं, उसमें परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। साधु विवेचना तक और आचरण तक भी सीमित रहता है। और ऋषि अरविंद महर्षि थे। उनके शब्द हैं अंग्रेजी के गिने चुने शब्द, जिससे एक प्रोक्रास्टिनेटर की पहचान मिलती है, जो हमें अपने में जब जब दिखे उसे दूर करना चाहिए। इस कार्यक्रम के बाद तो मैं इस पर संग्राम छेड़ूंगा अपने भीतर। He says, a dull laziness, slowness, looseness, ढीला डाला, want of vigor, हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता, want of sincerity in action, तामसिक is slow to act, dilatory in steps, धीरे धीरे काम करेगा, easily depressed, ready soon to give up his task, हर घड़ी तैयार है, जरा सी कठिनाई आई, जरा सी कहीं कोई कसौटी पर कसे जाने का अवसर आया, छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। उसे उन्होंने कहा है ये तामसिक व्यक्ति है, जिसकी संज्ञा प्रोक्रास्टिनेटर, दीर्घ सूत्री के रूप में उन्होंने दी है। दीर्घ सूत्री हम सब हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी अंश में। इसका अर्थ ये नहीं हो जाता हम सब तामसिक हैं। यहां मैं जोड़ना इसलिए चाहूंगा क्योंकि ये ना हम मान लें कि क्योंकि हम भी दीर्घ सूत्री हैं हम तामसिक हो गए। कृष्ण की गीता ने ह्यूमन रिसोर्स की रिसर्च के लिए एक बहुत सुंदर स्केल ड्रॉ किया है। ऐसा स्केल जिसमें उन्होंने प्योर कलर दिखाए हैं। प्योर कलर कौन से? प्योर व्हाइट इज सात्विक, प्योर रेड इज राजसिक एंड प्योर ब्लैक और ग्रे इज तामसिक। कोई भी व्यक्ति इन तीनों रंगों का सम्मिश्रण होता है। कुछ काला, कुछ लाल और कुछ सफेद होता है। जो जितने अंशों में ज्यादा सफेद है वो उतना अधिक सात्विक है। पूर्ण सात्विक तो दूर की बात है। नाउ आई एम इंटरप्रेटिंग अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर। जो व्यक्ति ज्यादा लाल, कुछ सफेद, कुछ काला है वो राजसिक है। जो व्यक्ति सफेद लगभग है ही नहीं, थोड़ा बहुत लाल और बाकी काला है, वो व्यक्ति तामसिक है। इसको रंग के माध्यम से जीव वृत्ति को समझाने का प्रयास किया गया। अगर हमारे भीतर दीर्घ सूत्री आचरण है लेकिन हम बाकी रूप से अच्छे हैं, सात्विक हैं, तो इसका अर्थ यह है कि वी आर बेसिकली हैविंग अ ग्रेट पोर्शन ऑफ व्हाइट, ऑफ कोर्स सम रीजनेबल रेड, एंड देयर इज अ स्मॉल पिगमेंट ऑफ ग्रे, ब्लैक। उस पिगमेंट को दूर करते ही हम तमोगुण से बाहर कूद जाएंगे। कृष्ण की गीता मनुष्य को अपने पिगमेंटेशन में परिवर्तन लाने के लिए ही प्रेरित करती है कि ट्राई टू फेड अवे द ब्लैक, एड मोर व्हाइट, ताकि लाल भी थोड़ा कम हो जाए, एंड ट्राई टू बिकम द मोस्ट प्योरेस्ट, क्योंकि प्योरेस्ट ही सात्विक है और पूर्ण सात्विक होने के बाद फिर मनुष्य आगे की यात्रा पर चला जाता है। बट वी कन्फाइंड टू ओनली वन एस्पेक्ट एंड दैट इज द प्रोडक्टिविटी लेवल्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य की उत्पादक क्षमता। हमारा विषय मोक्ष तक का नहीं है, हम लोग छोटे स्तर के पुजारी हैं, यहीं तक सीमित हैं। वी टॉक ओनली अबाउट प्रोडक्टिविटी। आश्चर्य तब होता है जब इस विषय को मैंने जब शोध किया तो पाया कि इस विषय का उल्लेख 800 साल पहले एक बहुत बड़े अद्वैत